ब्लड तस्करी को लेकर एक बार और सौंपा ज्ञापन। मकराना पूर्व विधायक श्रीराम बिचर ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत कराया कि कल मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को 1 बजे ज्ञापन देंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पधारें। इस मौके पर सर्व समाज के लोग उनके निवास स्थान पर पहुँचे। आपको बता दें कि सभी लोगों ने अपने अपने वहाँ उद्बोधन दिए और लोगों ने ये कहा कि इसमें जितने भी जो लोग शामिल हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर गंभीरता को देखते हुए उन्होंने कहा कि इसकी सीबीआई उसके बाद लोग मोटरसाइकिल और कारों के माध्यम से मकराना एसडीएम कार्यालय पहुँचे। इस दौरान रास्ते में माइक द्वारा वो नारे लगाते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं एसडीएम कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में लोग ज्ञापन देने के लिए एसडीएम साहब के पास पहुँच रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम आज ज्ञापन दिया और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी पार्टी या किसी धर्म की बात नहीं कहकर सर्व समाज के लोग यहाँ शामिल हुए। आपको ये भी बताते चले कि ज्ञापन अलग अलग लोगों ने एसडीएम साहब को सौंपा और उन्होंने सभी ने यही मांग की कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। साथ ही पूर्व विधायक श्रीराम बिचर ने कहा कि यदि 7 दिन के अंदर अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आपने मीडिया से पीछे नहीं छोड़ेंगे, फोटो दूर से ले ले कोई बढ़िया आ जाए। आपने मीडिया से पीछे नहीं छोड़ेंगे, फोटो दूर से ले ले कोई बढ़िया आ जाए। फांसी दो, 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 फांसी दो। एसडीएम साहब जो मामला मीडिया वाले रिपोर्ट दर्ज करो बिन परिवार में हो जाए तो आप परिवार में रागो दे लोग बच्चे की बात आप जितनी ज्यादा रिपोर्ट दर्ज करो आगे जाने का ही हो तो भाई साहब आप समझो ओ भाई साहब देवराम जी की हां देवराम जी है हमारी जो जनता की जो मांग है ये जो ब्लड बैंक के जो भी इसमें पार्टनर वगैरह हैं इसको यहाँ पे इन्होंने जो ये धुना काम किया ये तो अभी जो ये उजागर हो गया थोड़ा सा नीचे रखी और उजागर भी इसलिए हुआ है वरना नहीं होता ये जो खाटू की जो सोनबाई जी है ना उनका सतीमाता उनका इन्होंने जो खून लिया ना ये उसी की देन है कि ये सारा मामला उजागर हुआ है वरना ये तो कई दिनों से कर रहे थे ये आज पहली बार थोड़ी कर रहे। हाँ ये तो शुरू से करते आए बात ये लेकिन ये मौका था कि ये होना था तो इसलिए हो गया वरना होता नहीं। तो इनका जो है
सारे प्रकरण की जांच जो है हमारी आपके मार्फत सीएम साहब से हमारा निवेदन है कि ये हमारी आवाज़ जनता की जो है सीएम साहब तक जावे और सीबीआई से जो है इसकी जांच हो और इसका हम जो है 1 हफ्ता वेट करेंगे और 1 हफ्ते बाद में कार्रवाई तो हो सकता है कि हम सीधे पूरा क्षेत्र इसमें सारा मकाना बोरावड़ जो भी ग्रामीण क्षेत्र है कैंप में पर्दा लगाया मैं गांव पर्दा लगा मतलब फिर जो है फिर हमारे बस की बात भी नहीं रहेगी। तो इसलिए इस हमारी आवाज़ को जो है आप मुख्यमंत्री से पहुंचाएं और इस पर जो है जितने भी दोषी लोग हैं चाहे मैं भी क्यों नहीं हूँ मैं भी हूँ कुछ लोग कहते हैं मेरे बारे में कहते हैं वो भी शामिल है तो मैं भी अगर शामिल हूँ तो मेरे खिलाफ में कार्रवाई हो इसमें क्या दिक्कत है बात में। और जो इसमें मोबाइल में गलत स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सही बात हमारा ये भी निवेदन है अनगल जो भी चाहे जैसे स्टेटमेंट जारी कर दें तो ये थोड़ा सा जो है ना इसमें आप विशेष ध्यान दे करके इसमें हमारी कार्रवाई जो है इसमें कार्रवाई हो और मुकदमा भी जो है कौन सी धारा में दर्ज हुआ है हाँ तो इसमें वो जो है आजकल नया बना है वैसे तो वो 307 का है नहीं वो नया बना है आज के लिए वो धारा वो 109 ब्लड टेस्ट करेगा DNS वहाँ वो नई बनी है चोरी की धाराएं भी जोड़ी गई है ड्रग एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई है तस्करी हाँ तो इसमें जो है ये जो भी है इसमें है बच्चे कोई नहीं जितना उन्होंने करके किया है उसमें कार्रवाई हो और कोई भी मुलजिम इन्होंने जो काम किया है तो उसमें गिनौना करके किया है वो बच्चे नहीं बात है ये हमारा जो निवेदन है। साहब एक निवेदन वो है कि की दुकान है मैं की भी परमिशन कोनी चाहिए दुकान खोल मैंने मोबाइल बी को भी लाइसेंस है कोनी जांच करो भी चीज के भी लोगों का गलत मोबाइल मैंने वीडियो बनावे और हिडन सॉफ्टवेयर हर आदमी के मोबाइल में डाल मोबाइल बेच रहे बी की भी जांच करो बी को भाई MD बेच रहे अमल बेच रहे बी को कौन कौन लोगों लिंक इस चीज की भी जांच करो आम जनता की मांग है हमारी पर्सनल को नहीं है। तो इसमें जो है ये आप जो है हमारी मांग पुरजोर रखी जा रही है और इसमें कार्रवाई और 1 हफ्ते का इस टाइम जो है हम वेट करेंगे। शाम तक यस तीन साल से चल रहा है सारा जितने भी कैंप ये भी थोड़ा कुछ और सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनाइज ये खुद करें नाम तो किसी का जैसे मेरा जन्मदिन है मेरा नाम ले लिया अब ऑर्गेनाइज यही कर रहे हैं। इसके अंदर मेरा यही निवेदन है कि बोलो आगे 1 यूनिट ब्लड बैंक की क्षमता थी उसके अंदर क्षमता से ज्यादा वो ब्लड लेके गए हैं तो इसकी गहनता से CBI जांच हो कि इसके अंदर किस प्रकार से वो ज्यादा ब्लड एकत्रित किया है जिससे आम लोगों को नुकसान हुआ है। काम करता था पहले कुचामण में कई बैंक उधारा दूध लाता था फिर खुद ही काटने लगे यहाँ पर ब्लड को ये होगी दुकान पे सब ब्लड गए हैं मेरे शुगर होते हुए निकाले अलग से हमारा जांच तक नहीं प्लाज्मा कार्ड नहीं कोई बात नहीं दो फोन दे रहा था तो उन्होंने बोला तुम्हारे शुगर है तुम्हारा नहीं लेंगे और इसको बोला भाई ब्लड देना है तो इसने बोला आप आ जाओ ले लेंगे कोई नहीं इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए CBI जांच ML साहब 2 यूनिट की दुकान का मैंने 4 बारी बड्डो 50 लाख को इंश्योरेंस करार खुद ही लाइन लगा ले और भी के बाद चोरी करा दिया और खुद पूरा क्लेम उठा लिया की भी जांच होनी चाहिए साहब। आप पुलिस को आप समझते हैं इस चीज का संज्ञान लो कि इस प्रकार के करनी पड़े ते संज्ञान ले ले तो सगली मकरना की जनता ते जनता की सिर माथे होते सब की जांच करवा ब्लड की जो तस्करी हुई थी उसको लेकर के आप अभी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं, किस तरह की मांगे आपकी है इसमें? स्वर्गीय प्रेम प्रकाश मोरावतिया के जो है श्रद्धांजलि इस प्रोग्राम के अंदर जो है ये ब्लड बैंक का जो है के द्वारा जो है प्रोग्राम रखा गया, जिसके अंदर 8-10 टीमें सरकारी थी और 2 टीमें जो है इनकी प्राइवेट टीमें थी और उसके तहत जो है 2767 लोगों ने जो है यहाँ पे जो है अपना रक्त दिया और देने के बाद के अंदर यहाँ से जो है 255 यूनिट जो है ये जो है तस्करी करने के लिए ले जा रहे थे
उस दौरान जोबनेर थानाधिकारी ने जो है इनको पकड़ा और पकड़ करके और जो लोग उनके साथ में थे उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके और उन लोगों से जो है इसकी पूरी जानकारी ली कि भाई आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, कितना ब्लड लाए हो और इसको जो कहाँ ले जा रहे थे। और इसके बाद में उन्होंने जब जानकारी दी तो जो लोग वहाँ मौजूद थे उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद में उनके बयान से जो जो लोग और भी थे शामिल उनको जो है उनको जो गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमारा निवेदन ये है कि आज 25 तारीख से लेकर के और आज इतना समय हो गया और समय होने के बाद के अंदर जो ठोस कार्रवाई जो होनी चाहिए जिस धारा के तहत जिन्होंने जो जुल्म किया है उसके तहत जो है आज तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आज हम यहाँ क्षेत्र के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी पार्टियों के लोग, ये कोई न तो कोई एक धर्म का है न कोई पार्टी का है, सभी धर्मों के सभी पार्टियों के लोगों ने मिल करके और आज हमने जो है एसडीएम साहब प्रजापति ने मुझे 5:26 कॉल किया। मैं 3 बजे सर जो ये घटनाक्रम हुआ इस पे आप क्या है होटल हमारी मकड़ा हिल्स गांगवा में, तो 3 बजे हम सोते हैं, लेट हो जाता है। तो 5:26 मेरे पास सबूत है मेरे फोन में, फोन आया भाई मेरे बंदे वहाँ पे उनको। इनका फोन आया प्रकाश प्रजापति पत्रकार का। मैंने कहा भाई क्या है मैटर, कौन सबूत है। मैंने एसएसओ को फोन किया, क्यों छोटी मोटी पुलिस है तो मैं मदद कर देता हूँ लोगों को। पत्रकार एसएसओ ने कहा आप इस मामले में साइलेंट हो जाओ। उसके बाद प्रकाश के मेरे पास 3 तो मिस कॉल है, एक वीडियो कॉल पे कॉल है, प्रकाश प्रजापति पत्रकार भास्कर, और ये सबूत है मेरे फोन में। इसमें कॉल ये 26 जनवरी की रात की बात, 27 की सुबह। हाँ, मैंने सोचा नॉर्मल बात होगी, छुड़ा देते हैं, कोई नाकाबंदी में पकड़ा हुआ। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी मत करना। उसके बाद में आपकी बात हुई प्रकाश जी से? नहीं, मेरे पास आई नहीं, ये फोन मेरा सबूत है। बस तो भाग गया होगा इस फोन में बकायदा रिकॉर्डिंग तो नहीं करता मैं, पर कॉल आया। 1 मिनट और 26 सेकंड बात हुई है। ब्लड भी देखो अभी तक अधिकारी तो पकड़ा गया है, लेकिन ऑल ओवर डाटा की बात करें तो कोई डाटा स्पष्ट नहीं है अभी तक। बिल्कुल, जो सरकारी बैंकें हैं उनको तो 140 से शायद 160 यूनिट के बीच में मिला है। बिल्कुल, तो ये बड़ा 1000 यूनिट के आसपास का बड़ा ब्लड कहाँ है? बिल्कुल, ड्रग्स डिपार्टमेंट को इसमें मकराना थाने के अंदर नागौर की जो ड्रग्स डिपार्टमेंट है उसको मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए और मकराना चिकित्सा विभाग की ओर से भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि इतना बड़ा ब्लड कैंप यहाँ पे हुआ है। अखबार में और हमने तो एमएलए साहब की फेसबुक पर भी देखा है कि 2765 यूनिट बता रहे हैं वो लोग। भाई देखा हम लोगों ने नहीं है, सोशल मीडिया पर उसमें बता रहे। तो अगर 2765 वो लोग बता रहे तो उसकी रियली जांच होनी चाहिए। सरकारी बैंकों के हिसाब से 1350, 1500, 1600 से ज्यादा नहीं हो पा रहा। खुद ने कहा है कि इतना ब्लड सरकारी बैंकों को इतना ही मिला है, 255 पकड़ा गया, तो बाकी कहाँ गया? तो बाकी का ब्लड कहाँ गया वो तो ये पुलिस जांच करेगी, वो तो महावीर बताएगा कहाँ गया, उसने कहाँ बेचा है, कहाँ फुट किया, कहाँ नहीं किया। लेकिन मैं इस मामले में एक राजकुमारी जो हेड कांस्टेबल है उसको धन्यवाद। पहले मेरी एक ही मांग है कि जो ये आयोजन रखा गया 25 तारीख और इसमें आप जो मीडिया के माध्यम से आप लोगों से ये जानकारी मिल रही है, 8 तो सरकारी बैंकें थी, 2 प्राइवेट बैंकें थी। तो अभी जो ये लोग अब बता रहे हैं कि 2755 यूनिट, तो ये 2755 यूनिट 65, तो ये कौन कौन सी बैंक में कितना कितना गया है, पहले उसका टोटल तो लगाए हैं, उसको सार्वजनिक करें भाई, उसको सार्वजनिक करें कि भाई अजमेर बैंक में इतना गया, जयपुर में इतना गया, इसमें इतना गया, तो उसको सार्वजनिक करें। और दूसरी मेरी सबसे बड़ी मांग यह है, जिस दिन से इस ब्लड बैंक की स्थापना हुई मकराना में, उस दिन से लेकर आज दिन तक इस बैंक ने कहाँ कहाँ कैंप लगाए, कितना यूनिट कलेक्ट किया और स्टॉक भी अभी और उसका स्टॉक रजिस्टर में जांच करे। और जो यूनिट इन्होंने मान लो मोलासर में भी इन्होंने लगाया, हर जगह लगाया, 3 साल में जहाँ जहाँ कैंप लगाए उसका पूरा हिसाब लेना चाहिए कि भाई ये कहाँ कहाँ खर्च हुआ है और इसका रिकॉर्ड भी जांच स्टॉक रिकॉर्ड की बात है। सबसे मेरी मेन मांग ये है कि जब ये 25 तारीख को हुआ और 26 या 27 को जब ये बात खुली, उसके बाद में जो इस ब्लड बैंक के जितने भी पार्टनर हैं और इनके मिलने वाले हैं, इनकी कॉल डिटेल निकलवाई जाए कि इन्होंने 2-3 दिन में इस केस को दबाने के लिए कहाँ कहाँ बात की, किन किन लोगों से बात की, वो कॉल डिटेल निकलनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि इनकी जो बात चल रही है कि ये MD भी बेच रहे हैं या वो डोडा पोस्ट का भी काम कर रहे हैं, तो इनकी भी जाँच होनी चाहिए। यह है आपने भी SDM से मिलकर के, और आपने एक बड़ी शिकायत ये दर्ज करी कि आप शुगर के पेशेंट होते हुए भी आपका रक्त लिया गया। ये इस पे आपका क्या है? मेरा यही कहना है कि गांव-गांव डाणी से लोग ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे हैं और रक्त चोरों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई अब होगी। क्यों कि सरकार हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है, बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो साहब बोल रहे हैं 7 दिन बाद बहुत अल्टीमेटम
कि बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे बहुत बड़ा, जिससे सरकार जागेगी। और मेरा सबसे यही अनुरोध है, आप सब इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ें ताकि ये लोग अपन पर हावी न हो और इस पर कार्रवाई रहे। आप युवा है और युवाओं का सोशल मीडिया पे ये कहना है कि खून देके बदनाम हो गए, बिल्कुल आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल हुए, मैंने 20 बार दे दिया खून। अगर मेरे पास प्रगति पत्र पड़े, कोई फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास पास होते हैं, उस प्रकार के रख लिया मैंने घर पे, लेकिन उनका कुछ है ही नहीं, वर्चस्व ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, ना कोई डॉक्टर के साइन है, ना कोई और है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये ब्लड कैंप कराया वो क्यों FIR दर्ज नहीं करा रहे थाने में आकर? सोशल मीडिया पे लोगों ने लिखा है, बिल्कुल लिखा है और लिखेंगे, आयोजन समिति गलत का ठोकर विरोध करेंगे और लिखेंगे गलत। अगर ये गलत है तो गलत का हम किसी भी आदमी, चाहे हमारे पास जनप्रतिनिधि हो चाहे और कोई आदमी हो, हम उसका साथ नहीं देंगे, सत्य के साथ रहेंगे और सत्य की विजय होगी। इनका इलाज अगर प्रशासन करता है तो ठीक है, नहीं तो जिस समय बाहर आएंगे उस समय हम कर देंगे इलाज। लगना तो मुकदमा ही है, हमें कोर्ट हाई कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है भाई, एक मुकदमा और ही सही चलेगा, बाकी इन चोरों का इलाज करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। मकराना की जनता के साथ जिस प्रकार ये बड़ा धोखा हुआ है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। इसमें जवाबदार लोग हैं वो कम से कम 48 घंटे तक तो चुप थे। व्यापार मंडल से हार्दिक ये है कि जो खून बेच के जो अपना व्यापार फैला रहे हैं इस तरीके से कि अपनी दुकान चला रहे, बीच वहाँ पे मोबाइल एसेसरीज की और की, वो कहाँ से आ रहा है वो पैसा आ रहा है आम जनता की खून बेच के आज कितने सालों से वो बेच रहा है अमानवीय तरीके से। तो मेरा ये पूरे मकराना के व्यापार मंडल से एक कहते हैं हम्बल रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि उसको बॉयकॉट करा जाए, कि अगर ऐसा इंसान को यहाँ पे आके व्यापार करे तो उसको बॉयकॉट करा जाए, तो वो यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकता है। एक जो उसके अंदर है कि प्रजापत जो है कि प्रकाश जो दैनिक भास्कर से है, तो मैं ये मीडिया के थ्रू जितने भी पत्रकार बंधु है उनसे एक अपील है कि उसका बॉयकॉट किया जाए, कि अगर वो इन फ्यूचर कभी भी जमानत लेके आए तो वो यहाँ पे पत्रकारिता वापिस से शुरू ना करे, उसका जो एक लीगल है उसको खत्म किया जाए। ये दो अपील ये मेरी तरफ से है। क्या लगता है इसमें सिर्फ रक्त ही बेचा है या फिर लोगों के इमोशन भी बेचे गए? इमोशंस तो है ही, आज उसमें मैंने भी ब्लड दिया था, ठीक है, लेकिन जो मैंने ब्लड दिया वहाँ पे ना तो कोई सील है, ठीक है, वो कार्ड एज इट इज एक रद्दी में जाने वाला आज वो कागज है। कितनी महिलाओं ने और जो किस तरीके से उनको लाए गए हैं, वहाँ पे ब्लड दिलाए जा रहे हैं, कितने यूनिट निकाल, महिलाओं को नहीं पता होता है कि कहाँ से कहाँ यूनिट जाना चाहिए। हम जैसे लोग आगे आके बोल देते हैं, लेकिन जो घरों में महिलाएं हैं उनको नहीं पता है कि उनका कितना खून गया है। तो क्या ये सारे क्लेम देंगे? क्या उस काली कमाई से क्लेम देंगे? नहीं देंगे क्लेम। ये वो काली कमाई अपने घरों में चल रही है, उनके घरों में इकट्ठे हो रहे हैं, क्या वो क्लेम देंगे हर एक पर्सन को? तो क्या क्लेम मिलेगा? थैंक यू। इसमें मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपको, मेरा ये फोन है, सबूत है, मैं जो एक मिनट क्या नाम है आपका? कादिर खान। इसमें प्रकाश भाकर ने मुझे 5:26 पे कॉल किया, 26 तारीख को। सॉरी भाई। में जो रक्त तस्करी के मामले में जो ज्ञापन दिया, एक मामला तो ये था, दूसरा आपने एक बड़ा क्लेम लगाया है कि इनका जो भाई है वो MD सप्लाई करता है, बिल्कुल अमल की सप्लाई करता है। तो क्या प्रशासन के ध्यान में नहीं है मामला? प्रशासन के ध्यान में है, लेकिन प्रशासन के जो छोटे कर्मचारी है उनके ध्यान में है, और जो बड़े अधिकारी आते हैं उनके साथ में महावीर जो भी अधिकारी यहाँ पर आता है उसके साथ में जाके छापा पहना के फोटो खींचता है, कोई भी, चाहे डिप्टी है चाहे SHO है। तो ये प्रोटोकॉल तो पूरे मकराना में नहीं, पूरे राजस्थान में जोधपुर रेंज में भी IG साहब ने बंद भी किया है कि कोई भी SHO डिप्टी अपने प्रोटोकॉल जमाने के लिए खुद का स्वागत छापा माला नहीं पहनेगा, क्योंकि लोग उसकी फोटो का गलत यूज करते हैं और उस मिस यूज में महावीर पारिक लोगों में रोब जमाता है कि डिप्टी मेरा खास है, SHO मेरा खास है। तो छोटे कांस्टेबल वगैरह उनको इन चीजों का पता होता है, लेकिन वो कार्रवाई करने से हिचकिचाते हैं, इसलिए इस प्रकार का इस लोगों ने दुरुपयोग किया है। बिल्कुल प्रशासन को इसकी गहनता से जांच करके उसको हिरासत में ले लेना चाहिए स्वतः ही, और अगर उसका रिमांड करे तो कल वो उगल देगा कि वो कहाँ से अमल लेके आया, कहाँ से MD लेके आया और किस किस को वो सप्लाई करता है। ये बिल्कुल मैं तथ्य के साथ में बात करता हूँ। और जो 255 यूनिट की बात अभी तक आ रही है, प्रशासन ने ऑथेंटिक 255 की है, वो ब्लड 255 थैलियां हैं, वो यूनिट तो वो 325 से भी बाहर जाएगा, क्योंकि प्रत्येक में 660 से भी ज्यादा उसमें ML 82 यूनिट ज्यादा होता है। हाँ, तो 82 यूनिट ज्यादा होता है, तो 255 और 82 यूनिट कितना बनता है? 325 के लगभग वो ब्लड जा रहा है। इतनी बड़ी तस्करी होने के बावजूद भी लोग बोल नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ पुलिस को, कई बार मैंने अभी भी बताया है श्री राम जी कंपनी में कि जब कोर्ट स्वतः ही संज्ञान लेता है तो पुलिस को भी इस प्रकार के जनहित के मुद्दों में खुद को अपने आप रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए कि इस लोगों ने इस प्रकार का MD का काम किया है, अमल बेचने का काम किया है, और जो भी लोग
2 नंबर के काम मकराना में कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आने वाली नस्ल सुधर जाएगी पुलिस को और सुरेश जी को और भवानी सिंह डिप्टी साहब को। मैं तो कहना चाहूंगा कि आप इस लेवल का काम करें कि मकराना की जनता जब भी आपको मकराना से विदाई दे उस समय सर आंखों पर बिठा के मालाओं के साथ में झूमते हुए आए कि आप इन चोरों के और दलालों के खिलाफ आप सख्ती से कार्रवाई करें। श्री राम जी बिचर को, सुनीता जी को मैं आज धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने युवाओं को पिछले 10-15 दिनों से सोशल मीडिया पे जबरदस्त आवाज उठाई और मीडिया के बंधु यूट्यूबर से लेके फेसबुक, फर्स्ट इंडिया, जी न्यूज राजस्थान, जितने भी लोग हैं मीडिया के बंधु, उन सब लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने जबरदस्त मीडिया में आवाज उठाई। उसकी बदौलत आज सब लोग यहाँ पर उठ के आए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से इन लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है, सुनीता जी को, श्री राम जी को, और इन्होंने भी हिम्मत करके सरकार खुद की होते हुए भी ज्ञापन देने में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है। इनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं क्योंकि सभी युवाओं की मंशा थी, गांव की जनता की मंशा थी, उसके अनुरूप इन लोगों ने ये काम किया है। मैं समझता हूं इसकी बहुत अच्छी तरीके से जांच होगी। 7 दिन का एमएलए साहब ने वैसे भी अल्टीमेटम दिया है। आज 7 तारीख हो रखी है। जस्ट 7 दिन बाद में 14 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय कुचामण में आ रहे हैं एक मूर्ति अनावरण करने के लिए। उसमें 100% मैं समझता हूँ सुनीता जी, श्री राम जी मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पहुँचेंगे, हम भी इनके साथ में वहाँ पहुँचेंगे। तो इनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपनी लेटर हेड पे लिख के सीबीआई जांच की मांग सीएम साहब से उस मूर्ति अनावरण प्रोग्राम में भी आप पर्सनली उनको दे सकते। कल राज्यपाल महोदय तेजा स्थली में आ रहे हैं वहाँ पे मुंडवा में, हम भी वहाँ जाएंगे और हम वहाँ राज्यपाल महोदय को भी बाई हैंड देंगे। आप एसडीएम साहब के मार्फत तो भिजवाए रहे, बल्कि बाई हैंड भी हर जगह देंगे। और जब तक विरोध करते रहेंगे, जब तक इन लोगों के कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल सके, सारे मुलजिम नहीं पकड़ में आए, जब तक इनका विरोध करेंगे। किसी के बाप से डरेंगे नहीं, कोई हमें खरीद नहीं सकता। और आप सब लोगों से मैं तो यही कहूंगा कि जब तक आप लोग इसमें हमेशा इसका बहिष्कार करें। अभी हमारे एडवोकेट साहब ने बहुत अच्छा बताया कि इन प्रकार के लोगों की दुकान पर बैठना भी बंद करें और ऐसे लोगों को व्यापार में, हर चीज में, समाज में बाइकाट करे ताकि दूसरा आदमी इस प्रकार का घिनौना कृत्य नहीं करे। कुछ लोग होते हैं जो सब इनके परिवार के लोग कहते हैं कि ये तो 5 दिन में छूट के आ जाएगा। ठीक है, भारत का कानून है, अगर छूट के आ जाएगा तो वो तो कानून के आगे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमने और पूरे मकराना तहसील के युवाओं ने जबरदस्त सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अच्छा विरोध किया और उसका नतीजा है कि आज उस सलाखों के पीछे चाहे 1 दिन रहो, चाहे 10 साल रहो, गोचा पर कहो चाहे दाह पर कहो, जेल तो हुई। एक ये कह रहे कि उन्होंने यहाँ मुकदमा दर्ज नहीं कराया, यहाँ क्यों नहीं पकड़वाया? क्योंकि यहाँ पे उसके महावीर के पूरे गैंग का यहाँ पे हाथ इतना मजबूत था कि उनको डर लग रहा था कि यहाँ कार्रवाई होगी नहीं, इसलिए ये ऊपर तक आगे सूचना गई। और यहाँ पे राजकुमारी खुद मकराना पुलिस के साथ में दाबिश देना चाह रही थी, लेकिन जितने में उन्होंने यहाँ पे तैयारी की उतने में वो गाड़ी यहाँ से निकल चुकी थी। फिर पूरी टीम थी, हम लोगों ने भी इसमें सहयोग किया था। उसके बाद में वो गाड़ी पीछे लगाई, जोबनेर जाते जाते हमने दिनेश एमएन से भी बात करी, उसके बाद में ये गाड़ी पकड़ी गई है। मैं तो कह रहा हूँ उसको भी कहीं ना कहीं जो मेडल है, जो पुलिस का जो नियम में आता है, वो उसको भी इनाम मिलना चाहिए और उसको डीएसटी टीम में लगवाना चाहिए। एमएलए साहब से मैं निवेदन करूंगा मीडिया और सब जनता के माध्यम से कि चलो मकराना में चलो, बदली का तो ये रूल है, इसमें इनका कोई रोल नहीं होता। ये उनको 15 तारीख का पहले ट्रांसफर हो गया था, लेकिन उनको अगर रिलीव किया है तो उसको डीएसटी टीम में लगाई ताकि दोबारा इस प्रकार कोई भी आदमी 2 नंबर के काम करता है तो उसको पकड़ेगी, कार्रवाई करेगी। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गलत काम करती है, गलत करेगी तो अगली भुगतेगी, लेकिन अपन उन लोगों को डीएसटी में लगवाए ताकि जो चोरी के 2 नंबर के काम हो रहे हैं उन पे दोबारा कार्रवाई हो। धन्यवाद। सरकारी बैंकों 130 यूनिट के आसपास तक की बोला गया था कि यहाँ तक लेना आपको, और इस बैंक को इतना जो रक्त दिया है तो इसकी क्या क्षमता थी इतनी कि इतना रक्त? नहीं, वो तो देखो आयोजन समिति बता सकती है और पुलिस और मतलब वो ड्रग्स डिपार्टमेंट बता सकता है कि उसकी क्या क्षमता थी क्या नहीं थी। धन्यवाद। ठीक है साहब, धन्यवाद।